नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशिकांत पंडित और आपका स्वागत है मूनस्टोन क्लासेस में। तो इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 9 की चैप्टर नंबर 7, साइंस की चैप्टर नंबर 7 दैट इज मोशन को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं और इस चैप्टर की ये सेकंड पार्ट है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हम लोग ने बेसिकली इंट्रोडक्शन के बारे में समझा था, ऑफ मोशन के बारे में समझा था, है ना। फिर उसमें हम लोग ने अलग अलग टर्म्स को भी समझा था, जिसमें हम लोग ने डिस्टेंस, स्पीड, टाइम, ठीक है, फिर साथ ही साथ में वेलोसिटी विद द हेल्प ऑफ एक्सीलरेशन, साथ ही साथ में हम लोग स्केलर, वेक्टर, फिर बहुत सारे हम लोग ने ग्राफ देखे थे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये सब कुछ हम लोग पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा, उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन्ड कमेंट में भी मिल जाएगा। अगर देख लेंगे तो आपको ये वाला पार्ट समझने में ईजी हो जाएगा और जो हमारा थर्ड पार्ट आएगा जिसमें हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उसको भी समझने में ईजी हो जाएगा। तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा, फिर इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इस पर्टिकुलर पार्ट में, सेकंड पार्ट में, हम लोग बेसिकली जो 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं फॉर क्लास 9 के लिए, मोशंस के लिए, वो हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके डिराइवेशंस को समझेंगे। ठीक है, लेकिन सीबीएसई में उतना डिराइवेशन पे एम्फोसिस नहीं दिया गया, फिर भी हम लोग डिराइवेशन को समझेंगे, क्योंकि अगर आप समझ लेंगे तो आपको मैं गारंटी से बोल रहा हूँ कि आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने में, न्यूमेरिकल जब करेंगे तो आपको उतनी डिफिकल्टी फेस नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे पहला जो है हमारा इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो किसके बारे में क्या रिलेशनशिप शो करता है। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है वो 3 है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं 3 इक्वेशंस है, वेलोसिटी टाइम रिलेशन, पोजीशन टाइम रिलेशन, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। ठीक है, तो ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है रिलेशनशिप बिटवीन एन ऑब्जेक्ट्स एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, डिस्टेंस कवर्ड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो किस किस को हम लोग रिलेशनशिप को देख रहे हैं, तो एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, डिस्टेंस कवर दैट इज एस एंड टाइम, इन 4 चीजों का रिलेशनशिप को हम लोग स्टडी करेंगे इन 3 इक्वेशंस के थ्रू। ठीक है, और ये कंडीशंस क्या है, तो बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि द ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन ए स्ट्रेट पाथ। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, रेक्टिलिनियर मोशन के बारे में ही हम लोग पढ़ रहे हैं। क्लास 9 में उतना ज्यादा एम्फोसिस नहीं दिया गया सर्कुलर मोशन के बारे में, लेकिन थोड़ा बहुत जो भी दिया है सर्कुलर मोशन के बारे में वो भी हम लोग इसी वीडियो में समझेंगे। ठीक है, तो रेक्टिलिनियर मोशन के लिए है एंड द ऑब्जेक्ट हैज अ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, ये 2 कंडीशंस है इंपॉर्टेंट, इसी पे ही हम लोग पढ़ेंगे। तो जो सबसे पहला है हमारा इक्वेशन वो है, वो किसके बीच में रिलेशनशिप शो करता है, तो वेलोसिटी टाइम रिलेशन, और वो इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन इज पोजीशन टाइम रिलेशन, ये पोजीशन और टाइम का रिलेशन को शो करता है, इसका फॉर्मूला है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ई टी स्क्वायर। एंड थर्ड इक्वेशन जो है वो पोजीशन एंड वेलोसिटी, ये पहला 2 इक्वेशन से रिलेट होता है। ठीक है, तो ये होता है 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। बहुत जगह में आपको ऐसा भी लिखा नजर आएगा, दैट इज वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो बस हम लोग इसको रीअरेंज ही करें और कुछ नहीं है। अब इसमें जान लेते हैं कि ये v क्या है, तो v जो है वो होता है, क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख ही दिया हूँ कि u जो है वो इनिशियल वेलोसिटी है, a ऑब्वियसली यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात की गई, t स्टैंड फॉर टाइम, v स्टैंड फॉर फाइनल वेलोसिटी, एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टाइम t को हम लोग स्मॉल लेटर s से, ये सारे स्मॉल लेटर से ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कौन क्या रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो अब हम लोग बेसिकली इक्वेशन को डिराइव करेंगे और सबसे पहला जो इक्वेशन है उसको हम लोग डिराइव करेंगे। पहला इक्वेशन क्या है, तो हम लोग, हमें अचीव करना है क्या, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, यही है ना हमारा फर्स्ट इक्वेशन। तो हम लोग ने अभी तक पढ़ा, प्रीवियस वीडियो में भी हम लोग पढ़े थे कि एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन इज व्हाट, एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, है ना। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। तो ये होता है एक्सेलरेशन का। तो चेंज इन वेलोसिटी मतलब क्या हुआ, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम।
फाइनल वेलोसिटी क्या होता है? तो फाइनल वेलोसिटी होता है v, इनिशियल वेलोसिटी होता है u, और टाइम हो गया t, और एक्सेलरेशन को हम लोग a से, स्मॉल लेटर a से डिनोट करता है। तो अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या इक्वेशन बनेगा? ये बनेगा v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, यानी हम लोग लिख सकते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, तो यही हमारा ये आ गया पहला इक्वेशन आपका वेलोसिटी टाइम रिलेशन। इससे हम लोग इसी तरह से इसको डिराइव करेंगे। ये तो बहुत इजी था, सबसे इजी वाला था। लेकिन अब हम लोग को सेकेंड इक्वेशन डिराइव करना है, जो कि है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जो बेसिकली पोजिशन एंड टाइम के रिलेशन को रिप्रेजेंट करेगा। इसके लिए हमें चाहिए ग्राफ। ठीक है, तो ये दोनों ग्राफ मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था। ठीक है, ये मान लेते हैं फर्स्ट ग्राफ है एंड सेकेंड ग्राफ है। ठीक है, तो जिसमें हम लोग ने प्लॉट किया था ग्राफ वेलोसिटी बिटवीन टाइम। ठीक है, तो और सेम दोनों ही ग्राफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम है, लेकिन इन दोनों में अंतर ये है कि ये जो फर्स्ट ग्राफ है इसमें जो इनिशियल वेलोसिटी है दैट इज u इज इक्वल टू 0। ठीक है, वो रेस्ट से शुरू हो रहा है, वो स्टेशनरी पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है। और ऑब्वियसली इसमें तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन दोनों में ही है ना। स्लोप करेंगे तो हमारा यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन आएगा। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, तो इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 नहीं है। इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, वो यहाँ से P पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन ये क्या हो रहा है, तो ये ओरिजिन पॉइंट से ही स्टार्ट हो रहा है, यही अंतर है। ठीक है, तो इस केस में u 0 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें ये वाले ग्राफ के हेल्प के थ्रू हम लोग डिराइव करेंगे बाकी के दो इक्वेशन। तो पहला जो ग्राफ है और सेकंड जो इक्वेशन है वो क्या है? पोजीशन टाइम रिलेशन है ना। तो हमें अचीव करना है व्हाट? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट। s का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस, है ना। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट क्या होता है? हम लोग प्रीवियस वीडियो में पढ़े थे कि एरिया अंडर द ग्राफ, है ना। ये पूरा एरिया अंडर द ग्राफ दैट इज ये जो क्वाड्रिलेटरल है PNRO। ठीक है, इस एरिया, इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है। ठीक है, तो इसका हम लोग एरिया जो है दो अलग अलग तरह से निकाल सकते हैं। एक तो हम लोग इसको रेक्टेंगल बना सकते हैं, जो रेक्टेंगल है PQRO, एंड सेकेंड इज एक ट्राइंगल बन जा रहा है PQN। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल, ये दोनों बन जा रहा है। तो इन दोनों का अगर हम लोग ऐड करेंगे, ये ट्राइंगल PQN एंड ये रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल PQRO। ठीक है, इसको करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा। तो ये भी बहुत इजी है, डिस्टेंस निकालना है ना। तो हम लोग कर सकते हैं कि हम लोग लिख सकते हैं कि S इज इक्वल टू व्हाट? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ पर देख सकते हैं U क्या हो गया? ब्रेथ हो गया है, एंड टी जो है वो लेंथ हो गया। तो ये होगा u इंटू टी। ठीक है, प्लस में करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू एन। ठीक है, तो ट्राइंगल का होता है हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो हाफ तो लिख लेंगे। बेस क्या है? तो बेस इज टी। हाइट क्या है? तो देख सकते हैं ये क्या है टोटल, ये तो एन आर जो है वो उसको वी है, एंड एन क्यू क्या निकल जाएगा? तो v माइनस यू। ठीक है, ये तो बहुत बेसिक चीज है, मैथ्स में आपने पढ़ी होगा। ठीक है, तो एन क्यू का लेंथ, हाइट क्या, ऑल्टीट्यूड क्या है? तो वो होगा v माइनस यू। ठीक है, वो होगा v माइनस यू। ठीक है, इतना तो समझ आ गया होगा आपको। अब हम लोग ने फर्स्ट जो इक्वेशन था उसमें हम लोग ने पढ़ा था कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अगर हम लोग v माइनस यू करेंगे तो क्या होगा? ए टी हो जाएगा ना। तो यही जो v माइनस यू का है उसको हम लोग चेंज कर देंगे ए टी के जगह। ठीक है, v माइनस यू के जगह हम लोग ए टी यूज करेंगे। तो फिर से हम लोग लिखते हैं, तो u इंटू टी क्या होगा? यू टी प्लस हाफ टी रहेगा, v माइनस यू के जगह हम लोग ए टी लिख सकते हैं। तो फिर क्या हो जाएगा? यू टी प्लस क्या हो जाएगा? हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो यही हमारा निकल आया। तो देख सकते हैं ये बहुत इजी है ये भी डिराइव करना। तो इस ग्राफ के थ्रू हम लोग बहुत आसानी से निकाल सकते हैं फॉर द पोजीशन टाइम रिलेशन। ठीक है, एंड इस केस में क्या होगा? अगर हम लोग, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो u से स्टार्ट हो रहा है, मतलब रेस्ट पोजीशन स्टेशनरी से शुरू हो रहा है, तो उस केस में क्या हो जाएगा? तो उस केस में क्या होगा? s इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि u क्या है? u 0 है, तो 0 इंटू टी तो 0 ही रहेगा ना। तो s जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? हाफ ए टी स्क्वायर बन जाएगा।
ठीक है, तो ये भी, इसके भी न्यूमेरिकल्स मैं कराऊंगा तो बता दूंगा। अब थर्ड इक्वेशन जो है वो क्या शो करता है, तो पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। ठीक है, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, जो कि हम लोग को निकालना क्या है, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, यही हमें निकालना है। तो इसके लिए भी हमें वही चीज करना है कि एरिया अंडर द ग्राफ लेना है, लेकिन हम लोग पहले सेकेंड इक्वेशन के लिए क्या, एक रेक्टेंगल एक ट्रायंगल लेके चल रहे थे। लेकिन ये जो अगर गौर से देखेंगे पी एन आर ओ जी, ये जो क्वाड्रिलेटरल है, ये बेसिकली एक ट्रेपीजियम है। ठीक है, तो ट्रेपीजियम का फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, जिसमें क्या होता है, उसका होता है सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इनटू ऑल्टीट्यूड। ठीक है ना, सम ऑफ द पैरेलल साइड एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड डिवाइडेड बाय 2, यही होता है फॉर्मूला। तो वही फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, तो देख सकते हैं कि एरिया ऑफ OPNR क्या होगा, सम ऑफ द पैरेलल साइड इनटू हाइट डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो S क्या हो जाएगा, पैरेलल साइड क्या है, तो U प्लस V प्लस U, एंड हाइट क्या हो जा रहा है, तो वो हो जा रहा है T। ठीक है, इज इक्वल टू T डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग 2 को इधर लेके आ जाते हैं तो ये बन जाएगा 2s इज इक्वल टू, हम लोग इसको क्या लिखेंगे, v प्लस यू, ये होगा v प्लस यू इंटू टी। ठीक है, तो फिर हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2s बाई वी प्लस यू इज इक्वल टू टी। ठीक है, ये तो लिख सकते हैं। और हम लोग ने अगेन फर्स्ट इक्वेशन में पढ़ा था कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना, यही पढ़ा था ना। तो v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, दैट इज t इज इक्वल टू व्हाट, v माइनस यू अपॉन a, है ना। तो t के जगह हम लोग ये लिख देंगे, t के जगह हम लोग जो लिखेंगे वो होगा v माइनस यू बाई ए। तो देख सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन का बहुत ज्यादा यूज है। तो अगेन जो नेक्स्ट स्टेप होगा, हम लोग क्या लिखेंगे, 2s डिवाइडेड बाई v प्लस यू, t के जगह हम लोग लिखेंगे v माइनस यू बाई ए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 2s इंटू ए क्या हो जाएगा, 2s इंटू ए हो जाएगा हमारा 2as, और ये आर एच एस साइड में क्या होगा, v माइनस यू इंटू वी प्लस यू। तो वो हम लोग का फॉर्मूला लग जाएगा अलजेब्रिक आइडेंटिटी वाला, जो मैं डिस्कस कर चुका हूँ, जिसमें मैं नंबर सिस्टम के दौरान, पॉलिनोमियल्स के दौरान भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो अगर आप नहीं देखे, उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मैथ्स के भी वीडियो देख सकते हैं, साथ ही साथ सोशल साइंस के भी देख सकते हैं। तो v माइनस यू इंटू ये कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो ये दिखता है a प्लस बी होल इंटू ए माइनस बी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो वही चीज क्या हो जाएगा, तो हम लोग क्या होगा, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यही हमें निकालना था। तो देख सकते हैं इसी तरह से हम लोग पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन को भी हम लोग आसानी से डिराइव कर सकते हैं। तो ग्राफ के थ्रू बहुत आसान हो जाता है इसको डिराइव करना। तो ये जो ग्राफ है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको सॉल्व कीजिएगा, खुद से भी प्रैक्टिस कीजिएगा। भले ही ये सीबीएसई के या स्कूल्स के एग्जाम में ना आए, लेकिन ये आपके फ्यूचर में बहुत ज़्यादा काम करेगा। अगर आप फ्यूचर में हायर स्टडीज़ में साइंस लेकर, फिजिक्स लेकर पढ़ना चाहते हैं तो उसमें बहुत हेल्प करेगा। नेक्स्ट हम लोग जो बहुत छोटा सा कंसेप्ट दिया गया वो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में। ठीक है, अभी तक तो हम लोग जो मोशन पढ़ रहे थे वो रेक्टिलिनियर मोशन था, वो स्ट्रेट लाइन मोशन के बारे में हम लोग पढ़े थे। अब हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन। तो when the velocity of the object changes we say that object is accelerating। ये तो पता ही है कि जब भी velocity change होता है हम लोग कहते हैं कि उसको, वो object जो है वो accelerate कर रहा है। The change in the velocity could be due to 3 reasons, है ना। जो velocity change हुआ 3 रीजन के कारण हो सकता है। या तो सबसे पहला रीजन है कि मैग्नीट्यूड चेंज हुआ है, ठीक है, या फिर उसका डायरेक्शन चेंज हुआ है, या फिर दोनों ही चेंज हुआ है साइमल्टेनियसली, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी चेंज हुआ है। ठीक है, तो लेकिन हमें क्या करना है, हमें ऐसे एग्जांपल ढूंढने हैं जिसमें क्या हो रहा है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर रहा है वेलोसिटी को, बल्कि उसके जगह में डायरेक्शन चेंज कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ द मोशन को, मोशन जो है चेंज कर रहा है। उसके लिए हम लोग ये 4 डायग्राम का हेल्प लेंगे। ठीक है, मान लेते हैं एक स्पोर्ट्स पर्सन है और वो इस रेक्टेंगुलर ट्रैक में रनिंग कर रहा है। ठीक है, तो वो यूनिफॉर्म स्पीड में वो दौड़ रहा है, मान लेते हैं यूनिफॉर्म स्पीड में। तो वो क्या होगा, जब भी वो इस पॉइंट पे आएगा, कॉर्नर्स पे आएगा, है ना, ये जो कॉर्नर्स पे आएगा, तो उसको अपना पाथ मेंटेन करने के लिए, सेम पाथ में रहने के लिए उसको अपना स्पीड जो है वो कम करना पड़ेगा,
है ना। तो वो कितनी बार करना पड़ेगा, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर ट्रैक है, तो इसमें कितना 4 बार करना पड़ेगा उसको अपने सेम पाथ में उसी स्पीड पे मूव करने के लिए। उसको यहाँ 4 बार डायरेक्शन चेंज करना है ना, ठीक है। तो वो रेक्टेंगुलर ट्रैक के लिए 4 बार करना पड़ा है। एक हेक्सागोनल के लिए क्या होगा, उस स्पोर्ट्स पर्सन को उसको 6 बार करना पड़ेगा, ठीक है। ऑक्टागोनल के लिए क्या होगा, उसको 8 बार करना पड़ेगा। फिर इसी तरह से जैसे जैसे शेप आप बढ़ाते जाएंगे, साइड्स को बढ़ाते जाएंगे, तो आपको उतना ज्यादा डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा। लेकिन सर्कुलर मोशन में क्या होता है, ठीक है। सर्कुलर मोशन में तो बहुत सारे हम लोग ने पढ़ा होगा, आपने मैथ्स वाले चैप्टर में आप पढ़ेंगे, सर्कल्स वाले चैप्टर में, कि हम लोग एक सर्कल से बहुत सारे टैंजेंट्स बना सकते हैं। और ये जो टैंजेंट होते हैं अलग अलग डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, या अलग अलग डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि इस फिगर में आपको समझ आएगा कि इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी अलोंग ए सर्कुलर पाथ, ठीक है, वो एक सर्कुलर पाथ में वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है, ठीक है। तो द चेंज इन वेलोसिटी ऑकर्स ड्यू टू द चेंज इन डायरेक्शन, ठीक है। मैग्नीट्यूड चेंज होने की वजह से नहीं हो रहा है, उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। देख सकते हैं हर इंस्टेंट पे, इस इंस्टेंट पे देखेंगे तो इसका डायरेक्शन ये है, इस इंस्टेंट पे थोड़े टाइम देखेंगे तो ये है। तो इन इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स क्या होगा, डायरेक्शन चेंज होते रहता है। इसीलिए इसको इस टाइप ऑफ को हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, बेसिकली एक्सेलरेटेड मोशन है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बहुत ज़्यादा कुछ तो है नहीं और ज़्यादा, कि अगर डेफिनेशन चाहिए तो ये देख सकते हैं कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल्स इन अ सर्कुलर पाथ एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। जिस तरह से एग्जांपल अगर देख सकते हैं, जिस तरह से सैटेलाइट जो है या सोलर सिस्टम में जितने भी सैटेलाइट्स है या प्लैनेट्स है वो रिवॉल्व कर रहे हैं सन का, तो वो भी एक तरह से क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। लेकिन उस केस में क्या होता है, ये तो एनसीईआरटी बुक में दिया है, लेकिन उस केस में जो ऑर्बिट है वो सर्कुलर नहीं है ना। जो ऑर्बिट है सन का, हम लोग चक्कर लगाते हैं, वो सर्कुलर नहीं है, उस सर्कुलर के बजाय वो इलिप्टिकल है, ठीक है। तो उस केस में अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट एग्जाम्पल तो नहीं है फिलहाल, ठीक है। जो प्लैनेट चक्कर लगा रहे हैं ऐसा कुछ ऐसा फिलहाल होता नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, अब थियोरेटिकल मान लेंगे या हाइपोथेटिकल अगर सिचुएशन ले लेंगे कि एक रनर है जो वो एक सर्कुलर ट्रैक में दौड़ रहा है यूनिफॉर्म स्पीड में, ठीक है। तो वो हाइपोथेटिकल ले लेंगे। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बहुत बहुत ज़्यादा हाइपोथेटिकल है, प्रैक्टिकल लाइफ में ये बहुत कम ही देखा जाता है। ज्यादातर हमें नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ही दिखता है, ठीक है। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट, उसमें क्या होता है, जस्ट उसमें क्या होता है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल इन अ सर्कुलर पाथ एट अ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन अ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। बस इतना ही ज्यादा है। और हम लोग एक बस फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं, वो क्या है, वेलोसिटी निकालने का फॉर ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी यानी स्पीड ही है ना। वेलोसिटी मीन स्पीड, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। फॉर अ सर्कल के लिए डिस्टेंस क्या होगा, तो उसका सरकमफेरेंस होगा, है ना। तो सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल डिवाइडेड बाय टाइम। सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर, ये फॉर्मूला तो पता ही होगा, एंड टाइम टी हो गया। तो इस हिसाब से हम लोग वी निकाल सकते हैं, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। इससे ज्यादा आपके एनसीईआरटी बुक में ज्यादा और कुछ दिया नहीं गया है, ठीक है। तो ये ही रहा हमारा सेकंड पार्ट, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द जो टॉपिक था वो तो हम लोग फर्स्ट पार्ट में भी कंप्लीट कर चुके थे। जो थर्ड पार्ट आएगा उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, क्वेश्चन आंसर्स, शॉर्ट क्वेश्चन सब कुछ डिस्कस करेंगे, एमसीक्यू टाइप भी। तो उस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। और अगर इस वीडियो को देखने में कुछ समझ नहीं आया है या कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और या फिर दोबारा से वीडियो देखिए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछेगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट एंड कोई सजेशन हो तो कुछ कर दीजिएगा, एंड शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से ज़रूर कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए पार्ट में, एक नए चैप्टर के साथ में। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।